हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनिस्टार अकेडमी। यूपी टेक काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड जो भी था आपका, उसका अलॉटमेंट आ चुका है। और यहाँ पे जितने भी बच्चों को सीट अलॉट हुआ है उन बच्चों को अब एग्जैक्टली क्या करना होगा, और जिन्हें अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है उन बच्चों को क्या करना है, इस सब के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। उसके अलावा आप लोगों के लिए क्या क्या डेट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उस सब के बारे में भी हम जान रहे होंगे। और जो भी आप लोगों का यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फी है वो कितना आपको पे करना होगा, और जो उसका रिफंड है वो रिफंड डेट क्या रहेगा। ठीक है, जो भी सीट विड्रॉल वगैरह है वो कब तक आप यहाँ पे कर सकते हो। और जितने भी बच्चों ने अभी तक यूपी टेक में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उन्हें यहाँ पे क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा भी तो वो उनका फ्रेश रजिस्ट्रेशन कब हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और पूरा शेड्यूल जितना भी है लास्ट राउंड तक, यानी कि इवन स्पोर्ट राउंड तक मैं आप लोगों को यहाँ पे पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग राउंड 1 के जो भी अलॉटमेंट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक यहाँ पे हम लोग जा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि यूपी टेक में आप लोगों को काफ़ी लो रैंक पर भी अच्छे अच्छे कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। ये यूपी टेक एक ऐसा काउंसलिंग है जिसमें आप लोगों को, यानी कि किसी भी बच्चे को जहाँ कोई भी एडमिशन नहीं मिल रहा हो, उस बच्चे को यूपी टेक में इजीली एडमिशन मिल जाता है। तो आप लोगों को ये तो ऑलरेडी पता है, जो इसका यानी कि ये आप लोगों को पता होगा, जो सीट अलॉटमेंट है वो आपका 10 अगस्त को कल के दिन आ चुका था। ठीक है, अब आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट है वो है पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोगों के दो अमाउंट्स हो रहे हैं, 20,000 और 12,000। 20,000 रुपीज़ उन बच्चों को देना है जो जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे हैं। इन बच्चों को यहाँ पे 20,000 पे करना होगा। SC ST पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे 12,000 पे करना रहेगा। ठीक है, अब ये कब तक करना है आपको, इसका जो लास्ट डेट है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी लास्ट डेट आप लोगों के लिए रखा गया है वो यहाँ पे 12 अगस्त होने वाला है। ठीक है, तो 12 अगस्त तक आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और उसी के साथ साथ लास्ट डेट आप लोगों के लिए 12 अगस्त का रहने वाला है ऑनलाइन विलिंगनेस के लिए भी। ठीक है, जिन बच्चों को यहाँ पे विलिंगनेस शो करना है, यानी कि सीट को फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, ये सारी चीज़ें भी आप 12 अगस्त तक ही कर सकते हो। इसके बाद आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे। ठीक है, और राउंड 1 में आप लोगों का इतना ही रहेगा, जस्ट ऐसा नहीं है इसके बाद आपको कोई फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है या फिर आपको कुछ और करना होगा। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों की यहाँ पे राउंड 1 में बस यहीं तक ही रहेगा आपका। जैसे आप फ्रीज फ्लोट कर दोगे, यानी कि फ्रीज का मतलब जो भी सीट आपको अलॉट हुआ है वो सीट से आप सेटिस्फाइड हो, देन आप इसको फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, वो सीट आपको दे दिया जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं मुझे और नेक्स्ट राउंड में जाना है, क्योंकि इसके कई सारे राउंड आपको देखने को मिलेंगे यूपी टेक के, और आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे फ्लोट वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब फ्लोट में क्या होता है एग्जैक्टली ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है। ठीक है, फ्लोट में आप लोगों को जो भी ऑप्शन आपके ऊपर वाली चॉइसेस बची हुई हैं उनमें से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका राउंड 1 हो गया। अब हम सीधा चलते हैं राउंड 2 की तरफ। ठीक है, अब राउंड 2 का शेड्यूल क्या रहेगा, इसमें आप लोगों को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करने को फिर से मौका मिलेगा। ठीक है, जिन बच्चों ने अपनी चॉइस फिलिंग की है और उन्हें चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग सही इंस्टीट्यूट नहीं मिला है, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जिन्हों को यहाँ पे यानी कि फर्स्ट वाला चॉइस ही दे दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो चॉइस फिलिंग है वो सही तरीके से नहीं की हुई है। तो ये जिन बच्चों ने भी ऐसी कुछ गलतियाँ की हुई है उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को फिर से एक बार और चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। तो आप लोगों को जो चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है, उसका जो आप लोगों के लिए टाइम दिया गया है वो 13 और 14, ठीक है, 13 एंड 14 को आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। जितने भी बच्चों को कुछ अरेंजमेंट करना है या न्यू चॉइसेस ऐड करनी है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। और उसके बाद आप लोगों का जो भी यहाँ पे फिर डेट रिकाउंसलेशन या जो भी इनका खुद इंटरनल प्रोसेस होता है बाई NIC के द्वारा, जो भी चीज़ें हो रही होंगी उसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आएगा अगेन वो आएगा सीट अलॉटमेंट सेकंड राउंड का, जो कि आपको 16 अगस्त को देखने को मिलेगा। 16 अगस्त को आप लोगों को इसका राउंड 2 का अलॉटमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा, ऑनलाइन विलिंगनेस आपको दिखाना है। ठीक है, ऑनलाइन विलिंगनेस किन बच्चों को, जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे पेमेंट वगैरह किया हुआ है उन्हें जस्ट अपना बता देना है कि इस बार आपको फ्रीज करना है या फिर ये फ्लोट करना है। अगर जो आप सीट को फ्रीज कर लेते हो देन आपका सीट यही डन हो जाएगा, और आप इसे फ्लोट करते हो तो फिर आप नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दिए जाओगे। और जिन बच्चों को यहाँ पे फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा उन बच्चों को अगेन यहाँ पे 20,000 और 12,000 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, अब इसका डेट क्या रहने वाला है, ये आपका 16 to 19 रहेगा। इसमें आपको 3 दिन मिलने वाले हैं, 16, 17, 18, 19, 4 दिन। ठीक है, 4 दिन में आप अपना जो भी पेमेंट है वो कर दोगे। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा, जिन्हें पहले से सीट अलॉट हो रखा है, उनको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड में आप लोगों के लिए कोई भी विड्रॉल नहीं था, लेकिन सेकंड राउंड में आके जो बच्चा चाहता है कि अपनी सीट से उसे विड्रॉल करना है तो वो बिल्कुल यहाँ पे विड्रॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अब जो आपका अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने 20,000 रुपीज़ यहाँ पे किया था एज ए सीट एक्सेप्टेंस फीस, उस बच्चे को अब यहाँ पे 15,000 का रिफंड मिल रहा होगा। और जिस बच्चे ने यहाँ पे 12,000 रुपये अपना सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया होगा उस बच्चों को मात्र यहाँ पे 9,000 रुपीज़ देखने को मिल रहा होगा।
ठीक है। तो ये आपका रिफंड पॉलिसी है, इसी के अकॉर्डिंग आपको, लेकिन इसका टाइमिंग क्या रहेगा, ऑनलाइन विड्रॉल का टाइमिंग 16 से लेके 19 तक ही आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है। जिन बच्चों को लगता है कि आपको और कहीं या आईपीयू में किसी में काउंसलिंग में आपको अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया है, तो फिर आप इजीली इससे बाहर आ सकते हो और आपका 5000 रुपीज़ प्लस में इन बच्चों का जिनको 12,000 जिन्होंने पे किया, इनका 3,000 रुपीज़ डिडक्ट होकर के आपका रिफंड आ जाएगा, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे चेकबुक या पासबुक यहाँ पे लगाया होगा। ठीक है। ये आपका राउंड 2 यहीं तक रहता है। उसके बाद आपका आ जाता है राउंड 3। अब राउंड 3 में क्या क्या चीज़ें होंगी, अगेन आपका चॉइस फिलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इस बार आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया जाएगा, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइसेस। ठीक है। द चॉइसेस फील्ड विल ऑल्सो बी ट्रीटेड फॉर फर्दर राउंड्स इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। फिर आपका इंटरनल स्लाइडिंग तक के लिए आपकी जो भी चॉइसेस आपने फिल की हुई है राउंड 3 में, यही चॉइस आपकी लास्ट तक चल रही होंगी। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया गया है, सिर्फ 2 दिन का टाइम रहेगा, 20 और 21 को। ठीक है। तो 20 और 21 तारीख को आप लोगों को यहाँ पे जो भी आपको करना है, यानी कि फिर से चॉइस फिलिंग में जो भी अरेंजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें आप कर लोगे। उसके बाद आप लोगों का 3rd राउंड का भी अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 23 अगस्त को। लेकिन एक चीज़ याद रखना यहाँ पे, कैंडिडेट विद फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज। ठीक है। जिस कैंडिडेट को यहाँ पे फर्स्ट चॉइस अलॉट हो जाएगा, उसका ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा। उसके लिए कोई भी यहाँ पे ऑप्शन यानी कि देखने को नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे फिर से फ्लोट कर सकते हो। अब ये ऑप्शन आपको क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार आपको यहाँ पे कोई भी चॉइस फिलिंग में रीअरेंज करने को ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अब जब आपको फर्स्ट सीट मिल चुकी है और आप चॉइस फिलिंग में कोई भी अरेंजमेंट कर नहीं सकते, तो फिर वो ऑटो लॉक होना ही है। वो वैसे नहीं होगा तो अपने आप हो ही जाएगा, क्योंकि आप चॉइस फिलिंग में चेंजेस नहीं कर सकते। ऊपर आपका कोई चॉइस बचा नहीं है, फर्स्ट चॉइस आपको दे दिया गया है, तो फिर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन बचता नहीं है जिससे कि आपको कोई नेक्स्ट राउंड में कुछ और जो आप चाहते हो कि लाइक आपने ऑप्शन नहीं डाला था या आपका ऑप्शन वो नीचे रह गया है, तो वो सारे ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेंगे। इसलिए चॉइस फिलिंग जो आपने की हुई है, आई होप आपने अच्छी तरीके से की होगी। लेकिन कुछ भी अगर लगता है कि मिस्टेक हो गया है, तो अभी 3rd राउंड में जो चॉइस फिलिंग होगा, प्लीज़ उसमें अच्छी तरीके से उसको रीअरेंज कर लेना। जो भी चीज़ें हैं उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि राउंड 3rd में आपको लास्ट चांस रहेगा। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन, जो कि आपको पता है जिन बच्चों ने पहले से सीट अलॉट हो रखा है उनको तो कुछ भी नहीं देना, लेकिन जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होगा 20,000 एंड 12,000 रुपीज़, 20 किन को देना है आपको पता है और 12 किन को देना है ये भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद अगेन आप लोगों के लिए विड्रॉल का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है, लेकिन इस बार आपका पैसा और कम कर दिया गया है। ऑनलाइन विड्रॉल आप ले सकते हो, नो डाउट। आपका 23, 24, 25 3 दिन के लिए आपका ऑनलाइन विड्रॉल यहाँ पे ये एक्टिव रहेगा। लेकिन इसमें सिर्फ आप लोगों को, जिन बच्चों ने 20,000 रुपीज़ दिया था उनका जस्ट हाफ हो गया, उनको 10,000 रुपीज़ मिलेगा। और जिन्होंने 12,000 दिया था उनको जस्ट 6,000 रुपीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ओवरऑल आपका 50% रुपीज़ यहाँ पे माइनस में यानी कि डिडक्ट हो चुका होगा, वो आपका यानी कि कैंसिल आउट हो करके ये पैसा आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं, जो फर्दर प्रोसेस है। उसके बाद आपका राउंड 4 आ जाएगा। ठीक है। राउंड 4 में अब अगेन आपको देखिए डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को चॉइस फिलिंग के लिए फिर से कोई टाइम नहीं मिलेगा, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो राउंड 4 का 27 को डायरेक्ट आपका, ठीक है, राउंड 4 को डायरेक्ट आपको इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। और इसका जो अलॉटमेंट आएगा, इसके बाद क्या करना होगा, अगेन वही पेमेंट करनी होगी। जिन बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है, न्यू अलॉटेड इफ एनी, तो 20,000 एंड 12,000 रुपीज़ आपको पे करना होगा। लेकिन अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे अब आपके लिए कोई भी रिफंड पॉलिसी एक्टिव नहीं है। मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट, जिन बच्चों को यहाँ पे सीट अलॉट हो गया है, ठीक है, उन बच्चों को अब क्या करना होगा, जिन बच्चों का यानी कि फ्रीज हो गया था फर्स्ट जो उनका फर्स्ट चॉइस था, और जैसे ही अलॉटमेंट आया आपका, क्योंकि अब यहाँ राउंड 3 के बाद आप चॉइस फिलिंग में चेंजेस कर नहीं सकते, तो आपका वो ऑटो फ्रीज हो गया। उसके बाद क्या करना है, मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट, ठीक है, एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी, ठीक है, आपकी जो भी नॉन रिपोर्टेड सीट है विल बी डीम्ड एज कैंसल्ड, वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर, जो भी आपका व्हाट्सएवर रीजन, कोई भी रीजन हो, आपको कोई भी रिफंड वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। आप लोग यदि यहाँ पे रिपोर्टिंग करने नहीं जाते हो, या फिर आपका जो भी सीट है आपने उसको छोड़ दिया, क्योंकि जो विड्रॉल का लास्ट डेट था वो आपने देख लिया, उसके बाद आप लोगों को कोई भी विड्रॉल देखने को नहीं मिलेगा। राउंड 3 तक ही आपका जो विड्रॉल है वो रहता है, लेकिन वहाँ भी पैसा आपका कट होकर के 50% ही बचता है। ठीक है। ये चीज़ें याद रखना, क्योंकि पैसा आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एक सीट के चक्कर में पता नहीं क्या अपना पैसा इधर उधर फंसा दिया और पता चला कि वो सीट भी नहीं मिला हमें कुछ अच्छा सा।
ठीक है। देन राउंड 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका राउंड 5 आएगा। राउंड 5 में क्या चीज़ें होने वाली हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। इसमें डायरेक्ट आपका क्या करना है, ये होगा आपका इंटरनल स्लाइडिंग होगा राउंड 5। इसमें आपका फॉर गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट, इसमें प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑनलाइन विलिंगनेस ऑफ इंटरनल स्लाइडिंग ओनली फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग स्टूडेंट इन ऑल इंस्टीट्यूट्स। जिन बच्चों ने अपना फिजिकल रिपोर्टिंग कर दिया है, ठीक है, उन बच्चों का अब यहाँ पे इंटरनल अपग्रेडेशन होगा एक तरीके से, लाइक उनको जो भी ऊपर वाला ब्रांच मिल सकता है तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियरली लिखा हुआ है ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट्स इन ऑल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का अलॉटमेंट आएगा फॉर इंटरनल स्लाइडिंग का। यदि आप लोगों का कोई भी सीट वैकेंट होता है तो वो बच्चों को दे दिया जाएगा, जो भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरनल अपग्रेडेशन में सीट आपको अपग्रेड होती दिख जाएगी। देन उसके बाद क्या होगा, अब आएगा आपका सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड। अब यहाँ पे नए बच्चों की एंट्री बनेगी, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको अगेन एक मौका और मिलेगा कि आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सको। और उसकी जो वैकेंसीज है आप लोगों को 6, ठीक है, अगस्त वाला टाइम गया आपका, ठीक है। अब आपको 6 सितंबर को जो भी इंटरनल स्लाइडिंग का अलॉटमेंट आएगा और 6 सितंबर में ही आप लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा। जिन बच्चों ने यानी कि 6 जो भी सीट वैकेंसीज आ जाएंगी आप लोगों की, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा 7 सितंबर को रजिस्ट्रेशन फॉर स्पेशल राउंड 1, यानी कि इसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे फिर से रजिस्ट्रेशन करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो भी पेमेंट वगैरह है वो मैं आपको बता देता हूँ। पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फी वो आपको देनी होगी 7 से 8 सितंबर में, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 7 से 9। देन आपका चॉइस फिलिंग होगा इसका अगेन, जो कि आपकी चॉइसेस बची हुई होंगी, जो भी सीट वैकेंट होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी चॉइस फिलिंग हो रही होगी, ठीक है। और जो भी चॉइस फिलिंग आप करोगे उसी के बेस पे ही आपको अलॉटमेंट होगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। चॉइस फिलिंग आपका 8 से 10 में हो जाएगा। देन आपका सीट अलॉटमेंट आएगा जो वो देखने को मिलेगा आप लोगों को 11 सितंबर को। और इसमें एक चीज़ आप लोग समझ लेना, 11 सितंबर को जो भी सीट अलॉटमेंट होगा आपका, ये नो रिफंड पॉलिसी के साथ होता है। इसमें आपको स्पोर्ट राउंड में 1 रुपया भी एज ए रिफंड नहीं मिलता है, जैसा कि आप आईपीयू में देखते हो कि मन करे तभी रिफंड यहाँ पे आप विड्रॉल ले लेते हो। हर बार जब भी आपका स्पेशल राउंड हो या नॉर्मल राउंड हो या फिर अपग्रेडेशन हो, हर एक में आईपीयू में आपको विड्रॉल देखने को मिल जाता है सीट विड्रॉल का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए नो रिफंड एज इट इज इन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग ये चीज़ समझ लेना। देन उसके बाद जो आपका फाइनल स्टेप होता है वो होता है फिजिकल रिपोर्टिंग। फिर यहाँ पे जो फिजिकल रिपोर्टिंग है आप लोगों की हो रही होगी 11 से 13 सितंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी होगी। आई होप आप लोगों को जो पूरा शेड्यूल है वो समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आप लोगों का कोई और डाउट रहना चाहिए, ठीक है। बेसिकली मैंने यहाँ पे बीटेक वाले बच्चों का शेड्यूल बताया। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड चलोगे तो MBA MCA लेटरल एंट्री वाले CUET PG के थ्रू जो बच्चे आ रहे हैं, BR जो नाटा के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। ऑल काउंसलिंग जो CUET UG एक्सपेक्टेड, ये आपका जो भी है एक्सेप्ट B फार्मेसी, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, इनके अलावा सभी का यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यही शेड्यूल था, इसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा जो भी है अपना काम करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग ही आपको इसे फॉलो अप करते हुए ही अपनी सीट तक आप पहुंच पाओगे, ठीक है। अब जो भी आपने चॉइस फिलिंग की हुई है, अब ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने फिल कर चुके हो। अब जैसे ही आपको एक बार और मौका मिलेगा चॉइस फिलिंग रीअरेंज करने का, तो मैं आपके सामने फिर से आ रहा हूँ और उसमें हम इन डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि चॉइस फिलिंग में आपको रीअरेंजमेंट कैसे करना है, लाइक कौन कौन सी आप लोगों की चॉइसेस हैं जिनको आपको एबव रखना चाहिए। मैंने इस बार देखा है बच्चों को फर्स्ट राउंड में, यानी कि फर्स्ट जो भी उनका चॉइस है वही अलॉट हो जा रही है, क्योंकि चॉइस फिलिंग ढंग से की ही नहीं है उन बच्चों ने, ठीक है। तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहना। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस और जो भी हम लोग यहाँ पे अपडेट आप लोगों को देते रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम यहीं तक रखेंगे। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं, लाइक वो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, उनका आंसर आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, लाइक उनको काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उन्हें किधर जाना चाहिए, किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसका अभी स्पोर्ट राउंड बचा है, किस काउंसलिंग का स्पेशल स्पोर्ट राउंड बचा है, तो उन सबके लिए हमारा एक काउंसलिंग सपोर्ट है 9 स्टार अकेडमी का, ठीक है। उसमें आप एनरोल कर सकते हो, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप इजीली ज्वाइन हो जाओगे। कमेंट में भी लिंक पिन है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाओगे। बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, देन जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलता है तुरंत हम आपको कॉल बैक करके जो भी आपका प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम पूरा फॉलोअप कर रहे होंगे।
और हाँ, इसके अलावा जो प्राइस है, बच्चों को डाउट होगा कि क्या ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कॉस्टली होने वाला है, बिल्कुल नहीं। इसका प्राइस जस्ट आप लोगों के लिए 699 रहेगा और 699 में आपको ऑल काउंसलिंग्स के फीचर देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर चाहे आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, उससे मैटर नहीं है, आपको एडमिशन होना चाहिए, आपको इंस्टीट्यूट मिलना चाहिए, लाइक जो ब्रांच आपको चाहिए वो आपको मिलना चाहिए, बस ये हमारा टारगेट है। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम आता है काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने में तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो इससे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा दी जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।